हम ऐसे कमजोर और बेबस लोग आज दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं इंशाअल्लाह अपने आबा की रिवायात को पलटा के रहेंगे, अपने अस्लाफ की तारीख को दोहरा के रहेंगे और मीनारे पाकिस्तान के छांव के नीचे निफाद किताब और सुन्नत का नारा लगा के रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, इस मुल्क के निज़ाम को और इस मुल्क के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए न मुस्लिम लीग का मंशूर किफायत कर सकता है, न तहरीक इंसाफ का मंशूर किफायत कर सकता है, न पीपल पार्टी का मंशूर किफायत कर सकता है। इस मुल्क का जरूरत है या रब के कुरान की जरूरत है या काली कमली वाले के फरमान की जरूरत है। इंशाअल्लाह सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के साथ साथ अपने दिल में से माबूदाने बातिल के खौफ को निकाल दिया जाएगा, मुर्दार जिंदा खुदाओं के खौफ को कुरच दिया जाएगा और पार्टी और बरादरी के बुतों को मिटा दिया जाएगा और अल्लाह अकबर के नारे को लगा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप सुन्नत इब्राहिमी से जो हमें सबक मिलता है उस सबक को दोहराने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या तकबे वाली कुर्बानी अदा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? वाहिद परस्त भी जिंदा है जब तक काली कमली वाले का एक भी ताबेदार जिंदा है। इंशाअल्लाह मजलूम फलस्तीनियों के हक में भी आवाजों को उठाते रहेंगे और मुल्की की बरबरियत के लिए भी अवाम को जगाते रहेंगे। अल्लाह के फज़ल करम से हम दिफाए वतन के लिए भी आमादा और तैयार हैं और अल्लाह के फज़ल करम से हम उम्मत और अपने दोस्तों और अपने साथी और अपने भाइयों के दिफा के लिए भी तैयार हैं। और इस इज्तिमा के तवस्सुत से मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ, हजरत शहीद ने, अकाबिर उलमा इस्लाम ने, अकाबिर उलमा अहले सुन्नत ने इस मुल्क में जंग अगर लड़ी थी तो कलमा ये तैयबा की सरबुलंदी की जंग लड़ी थी, मुनकरात के हाकमे की जंग लड़ी थी और निफाद किताब और सुन्नत की जंग लड़ी थी। आज वो दुनिया में नहीं रहे। हम ऐसे कमजोर और बेबस